ऑल राइट, इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे AWS के ऊपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है IAM। इसके ऊपर हम वो सारी बातें सीखेंगे जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर वन, नंबर टू, एक्चुअल वर्क इंडस्ट्री के अंदर IAM के ऊपर, इस रिसोर्स के ऊपर क्या एक्चुअल में टास्क होगा, इसके और इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। तो IAM को अगर आप समझते हो AWS के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ये फर्क आपको ये समझना है कि जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है, सिंपल आप समझिए कि ये सर्विस क्या करोगे। तो कल को एक कंपनी होती है, किसी भी कंपनी के या किसी भी फर्म में आप काम कर रहे हो, तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है कि हम पर्टिकुलर यूजर्स को हायर करेंगे और उस यूजर को एज पर द रिक्वायरमेंट और नीड हम उसको एक टास्क असाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक इंडस्ट्री के अंदर कोई एक यूजर नहीं होगा, मल्टीपल्स यूजर होंगे और उनमें भी आप एक यूजर हो सकते हो। इफ यू आर ट्राइंग टू गेट जॉब, तो आप एक यूजर की तरह ही काम करोगे, ना कि आप जो प्रैक्टिस परफॉर्म करते हो वो प्रैक्टिस इंडस्ट्री के अंदर होगी नहीं। नंबर वन। नंबर टू, जो आपने किया है वो आप रूट पे कभी नहीं करोगे। तो यही सारी चीजें आज हम देखेंगे आईएम के ऊपर प्रॉपर। अब इसमें कैसे परमिशन देंगे, क्या-क्या परमिशन देनी चाहिए ना, इस सेक्शन के अंदर और मैं आपको दोनों बातें बताऊँगा। नॉट ओनली कि आप इसको GUI देखोगे, कल को आप कंपनी के अंदर हो, कल को बोला गया कि एक यूज़र है। अब यूज़र 1 हो सकता है एक्सपर्ट हो, जो उसने सीखा है प्रैक्टिकल वे पे। यूज़र 2 है, यूज़र 2 ने सीखा है किसी अनदर वे के ऊपर। यूज़र 3 बैठा है, यूज़र 3 ने किसी अनदर वे पे सीखा होगा, ठीक है? लेकिन ये सारी चीज़ें मैटर भी तो करती हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये रहा यूज़र 4। अब ये यूज़र हो सकता है 4 जिसने पूरा का पूरा कंसोल रन किया हो, परफॉर्म किया हो ओनली किसके ऊपर? GUI मोड के ऊपर। ग्राफिकल यूजर। तो कल को इंडस्ट्री बोलती है कि नहीं, हमें पूरा का पूरा CLI बेस्ड परफॉर्म करना है। तो ये GUI जो भी आप कर रहे हो, ग्राफिकल यूजर, वो भी हम बात करेंगे। CLI क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोनों के दोनों मैं परफॉर्म करके बताऊंगा, इंक्लूडिंग अनदर वे कौन सा हो सकता है, वो सारे वे हम यहाँ पे देखेंगे। और कल को आप इंडस्ट्री में हो तो इंडस्ट्री के अंदर एक जो रूट अकाउंट होता है जो मैनेज करता है, जैसे TL की बात करें तो टीम लीडर है, कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है, वो एक रूट अकाउंट होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, एज वेल एज जो एक नॉर्मल यूजर होंगे उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये सारी बातें हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कब होती हैं, जब एक हम इंडस्ट्री में होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर ये सारी प्रैक्टिसेस परफॉर्म की जाती है, फॉलो की जाती है। तो पहले इसके थोड़ा सा डेफिनेशन पे मैं आपको बताऊंगा कि IAM है क्या। अब डेफिनेशन देखने से पहले आप चाहो तो AWS के अंदर पर्टिकुलर सर्विसेज को उठा सकते हो। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है व्हाट इज IAM, तो आप इसका शॉर्ट फॉर्म बोल दोगे, सिंपल। दूसरा क्या करोगे, आप गूगल से कुछ डेफिनेशन रट लोगे, वो बता दोगे, ठीक है। तीसरा क्या कर सकते हो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये बता सकते हो। तो कॉन्सेप्ट बाय फोकस करना, जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, मैं यहाँ पे लिखने नहीं जाऊंगा कि क्या भाई IAM एक सर्विस है जो हेल्प करती है किसको, हमको, मतलब हम कंपनी में काम कर रहे हैं। तो कंपनी के अंदर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ही तो हेल्प करेगी। सिक्योरली कंट्रोल करना है किसको, एक्सेस किसको, एक्सेस को, कोई भी एक्सेस कर रहे हो सर्विसेज AWS के अंदर जो भी रिसोर्स है, अगर मैं यहाँ पे रिसोर्स नाम का वर्ड लिखूं तो ये जो आप देख रहे हो ये सारे रिसोर्स हैं AWS के अंदर। अब AWS के अंदर रिसोर्स का मतलब क्या होता है, कल को मान के चलो आपने अलाउ किया किसी यूजर को, तो वो यूजर क्या क्या कर सकता है उस अकाउंट के अंदर, उस डैशबोर्ड के अंदर, उस टास्क के अंदर, उसका क्या क्या रोल होगा, सब चीज तो मैटर करेगा, एवरीथिंग मैटर करेगा। तो कल को हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वी आर परफॉर्मिंग द टास्क, तो आपको ये बताना है कि भाई हमारा जो यूजर है उस यूजर का टास्क क्या होगा, वो टास्क क्या करेगा, ठीक है। उस यूजर को रोल क्या दिया जाएगा, उसका रोल क्या रहेगा, ये भी मैटर करेगा। उसके बाद उसमें क्या परमिशन दी जाएगी, ये भी मैटर करेगा। डेप्थ लेवल पे बात करूं, ऑलरेडी हमने बात किया है, लेकिन मैं वो लोग जो एकदम बिगनर हैं, स्क्रैच लेवल से समझ रहे हैं और जो नॉन IT से आ रहे हैं ना, सबके लिए एप्लीकेबल है। इफ यू आर वर्किंग एज वेल यू कैन ऑल्सो सी दिस कॉन्सेप्ट। सो कल को आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो तो कल आप चीजें में लड़खड़ाओगे,
बोलने की उसमें। तो इसमें आपको देखना है कि जो भी एक्सेस करता है वो क्या कर रहा है पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर, क्या-क्या उसके टास्क होंगे, क्या-क्या परफॉर्मेंस होगा, सब कुछ होगा। अब ऐसा नहीं है कोई एक यूज़र होगा, कंपनी के अंदर आप हो, मान के चलो भाई 200 यूज़र काम कर रहे हैं, वास्ट लेवल की कंपनी की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी कंपनी में आप जाते हो जहाँ पे जो 20 यूज़र ही बैठ के काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ें मैटर करती है। अब इसको आपको मैं एक दूसरे पिक्चर में समझाता हूँ। लेट्स सी अंडरस्टैंड करते हैं एक प्रोजेक्ट को, कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है। ठीक है? अब वो प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया कि एडब्ल्यूएस क्लाउड के अंदर। अब उसके अंदर एक यूज़र होगा जो रूट पे काम कर रहा होगा और मैंने आपको ये बातें पहले भी बताई थी कि भाई कंपनी के अंदर आप जा रहे हो, कई बार मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि भाई आपने क्या पढ़ा है लिनक्स के ऊपर? तो लिनक्स बेस है, फाउंडेशन है, चाहिए ही चाहिए। तो ये सारा का सारा रूट होगा, रूट यूज़र होगा जिसके अंदर सारी सर्विसेज़ होंगी जो मैनेज की जाएँगी और बैकएंड से आपके जो डेटाबेस होंगे वो भी चल रहे होंगे, राइट? तो कल को हमारे पास मैंने बताया था कि एक प्रोजेक्ट आता है या पहले से किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो। तो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? कल को आप लोग जब बोलते हो सर मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स दे दीजिए, मैं प्रोजेक्ट्स करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स? सिंपल समझिए। क्या प्रोजेक्ट कोई बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट है? समझिए। कोई प्रोजेक्ट कॉफ़ी शॉप खोलने का प्रोजेक्ट है? ये समझिए, आप एक नॉन टेक को समझिए, जो नॉन आईटी से है वो इसको प्रॉपर समझ पा रहे होंगे। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन चल रही है जिसके अंदर यूज़र यूज़ कर रहा है। मैंने आपको कई अनदर वे से बता के रखा हुआ है। जैसे कि आप यूट्यूब में सर्च करते हो डेवॉप्स टेक्नोलॉजी, तो एक यूट्यूब चैनल है। आप गूगल में सर्च मारोगे डेवॉप्स टेक्नोलॉजी, तो इसमें आपको बहुत सारे दुनिया भर के पेज मिलेंगे, फेक टाइप के लोग। समझ रहे हो? तो अगर एक डोमेन को आप चला रहे हो मतलब एक यूज़र हो या फिर आप एक समझ लो कि ऐप चला रहे हो जैसे व्हाट्सएप है, तो बैकएंड से इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, कंपनी इसको कैसे इसमें काम कर रही है, ये तो इम्पोर्टेंट समझना है, इसके ऊपर समझना है। तो कल को एडब्ल्यूएस क्लाउड पे आपका पूरा का पूरा एनवायरनमेंट सेटअप है। आपको पता है कि भाई रूट अकाउंट है, उसको मैनेज किया जा रहा है। अब मैंने जब प्रोजेक्ट की बात करी जैसे कि मान के चलिए आपके पास एक टाटा का कोई इलेक्साई प्रोजेक्ट है। अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी टीसीएस है या फिर एचसीएल कंपनी हो सकती है। तो ये कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स और ये भी मैटर करता है ना कि भाई किसको क्या टास्क देना है। जैसे मान के चलिए मैंने बताया कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है टाटा का। वी आर वर्किंग इन टीसीएस। टीसीएस के अंदर 20 एम्प्लॉय बैठे हुए। वो 20 एम्प्लॉय क्या करेंगे? क्या वो प्रॉपर मैनेज करेंगे? इंडिविजुअल नहीं। इसको मैनेज करने के लिए भी एक टीएल बैठा दिया गया होगा। अब यहाँ पे जो यूजर है वो अपने काम कर रहे होंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द टास्क, एज पर द जॉब। ये लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है? अब इसको डायरेक्टली हम चलते हैं समझते हैं भाई कि इंटरेस्ट वे पे हम समझते हैं कि भाई वाक़ई में ये लोग करते क्या हैं। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने डेप्थ लेवल पे बात किया है, लेकिन हम इंडिविजुअल वे पे जाके समझेंगे। लेट्स गो इनसाइड द आईएम। अब यहाँ पे वो लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं सर ये आईएम क्या होता है? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्क्रैच लेवल से बोल रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ, स्क्रैच लेवल से बता रहा हूँ। आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ आप कर लोगे। बेस में खराबी है तो आप पाइथन में स्क्रिप्टिंग रट के कॉपी पेस्ट मार दो, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज इम्पोर्टेंट। समझिए, पूरे प्रोसेस को समझिए, जॉब लेना बहुत आसान है। जितना आप 50,000 कोर्स करने के लिए बैठते हो, वो सारी मैटर नहीं करती। मैं बताता हूँ प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ पे हम आते हैं आईएम के डैशबोर्ड के ऊपर। ऑलरेडी हमने देखा हुआ इसके ऊपर है। तो आप क्या करिए, अभी आप ये समझिए आप एक कंपनी में चले जाते हो, ठीक है? नाउ यू आर गोइंग टू लॉग इन योर अपना अकाउंट लॉग इन करते हो। अब ध्यान देना, अब एक सिनेरियो यहाँ पे मैं पुट अप करूँगा। हमारे एनवायरनमेंट में ध्यान देना, हमने क्या किया हुआ ध्यान देना। अब हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने एक डेवऑप्स इंजीनियर रखा हुआ है। ही इज़ वर्किंग एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर, कॉन्सेप्ट समझिए। ही इज़ वर्किंग एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर, टास्क क्या रहता है? इस प्रोजेक्ट को जो बनाया गया है, मैंने बनाया, पूरी डिप्लॉयमेंट करी, 3 टियर आर्किटेक्चर बना के रखा हुआ। अब इसके बैकएंड से यूज़र को हायर किया गया है। अब अलग-अलग यूज़र काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, ध्यान देना, दे आर वर्किंग।
ये पूरा का पूरा टास्क मैंने गिट गिटहब एक्शन से डिप्लॉय किया, ध्यान देना। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़र क्या कर रहे हैं। ध्यान देना, ध्यान समझे समझो इसको। मैंने बोला भाई कल को हमारे यहाँ पे एक नया एम्प्लॉयी आया है, प्लीज़ क्रिएट वन यूआईडी और पासवर्ड। एक यूज़र का आईडी बनाइए, पासवर्ड बनाइए। तो थिंक अबाउट दिस। क्या आपने लिनक्स पढ़ा, उसमें आप यूज़र ऐड कमांड चलाओगे? थिंक आप बोलोगे यस। इफ यू आर बिगनर, आपको नहीं पता, देन यू विल थिंक, आपके थॉट प्रोसेस सही है, गलत नहीं हो, यू आर नॉट द रॉन्ग। लेकिन कॉन्सेप्ट में अगर थोड़ा सा जाते हो, क्या सर इन्वायरमेंट लिनक्स में, लिनक्स तो हर जगह यूज हो रहा है भाई। कल बोलते हैं सर एडब्ल्यूएस क्लाउड यूज कर रहे हैं, तो एडब्ल्यूएस में आईएम में जाके एक मैनुअल जाके एक जीयूआई बेस पे क्रिएट करोगे। आप ऐसा बोलते हो तो यू आर ऑल्सो राइट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। थर्ड, मैंने बोला है हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट क्या है? बस आपको यूजर का नाम लिखना है सुनील, पासवर्ड मैंने बोला AWS हैज 4321, ये असाइन करना, खत्म। तो ये जो यूजर होंगे जिसको मैंने डेवऑप्स इंजीनियर बनाया हुआ है, ही विल एग्जीक्यूट टास्क, और टास्क करने के बाद इसने रैपो में पुट अप कर दिया, बाकी का बाकी मैं देख लूंगा। समझ रहे हो? तो ये जो डेवऑप्स इंजीनियर बनाया गया है, जो प्रोफाइल दी गई है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, अभी अपने आप को बोलता है सर एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आई एम डूइंग दीज एक्टिविटीज करंट एनवायरनमेंट एज डेली बेसिस। सोचो क्या जॉब लगेगी? कब तक नहीं लगेगी? जब तक उसको एकदम रियल इंफ्रा के अंदर क्या-क्या चीजें हो रही हैं। अब ध्यान देना, मैंने एक सिंपल सा टास्क बताया भाई, यहाँ पे ट्रबल शूट भी आएंगी ना, यहाँ पे ट्रबल शूटिंग भी आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, यहाँ पे बग्स भी आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे। हु आर मैनेजिंग दिस? क्या एक यूजर है? नहीं, बैकएंड्स और भी टीम बैठी हुई है, और भी लोग बैठे हुए हैं। हु इज लीडिंग? मैं लीड कर रहा हूँ। तो लीड करने वाला जो होता है उसको पता होता है, और जो काम करने वाली हायरार्की होती है उसको भी पता रहता है, लेकिन उतना ही पता रहता है जितना उसको बताया जाता है। समझ रहे हो? तो ये काम होता है। तो अब आप क्या करिए, सिंपल आप एक आईएम के अंदर देखिए, मैं आईएम को बताने से पहले आपको बैकएंड की हिस्ट्री बता रहा हूँ। अब वो जो यूजर था भाई, वो तो एक नॉर्मली यूजर था, उसको तो नहीं पता ना बैकएंड से क्या हुआ। अपने आप को बोलता मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ। हाउ? प्रोफाइल है डेवऑप्स इंजीनियर, प्रोफाइल है डेवऑप्स इंजीनियर, लेकिन वर्क नहीं है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये भी तो मैटर करता है। समझ रहे हो? तो पूरे प्रोसेस को जानो। नाउ अगेन बैक करते हैं, तो ये रहा हमारे डैशबोर्ड। अब हम यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एज अ बिगनर आप सभी को बताया था कि पूरे डैशबोर्ड को समझिए, ग्रुप, यूजर, रोल, पॉलिसीज, इसके ऊपर हम एक एक सर्विसेज पे डेप्थ लेवल पे जाएंगे, क्या एक्चुअल में काम होता है, बिलिंग कॉस्ट क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हम सिक्योर करते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। तो रूट यूजर हैज अ MFA। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, वो लोग जिन्होंने अभी AWS अकाउंट को बनाया होगा इन 2025 थिंक, और जिन्होंने 2019 में बनाया होगा, या 20 में बनाया होगा, 21 में बनाया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा अलग अलग होगा। आपने बनाया तो आपसे पहले ही बोल देता भाई आप MFA को एक्टिवेट कर लीजिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए। समझ रहे हो? टू स्टेप वेरिफिकेशन। फिर तो अभी जैसे मैंने लॉगिन किया तो भाई मैंने ऐप में गूगल ऑथेंटिकेशन रखा हुआ है। हमारे कंपनी के अंदर अलग अलग डिवाइस भी है, यूपी की है ना, TFTP डिवाइस है जिसको हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, सो दैट अनदर वन उसको हैक ना कर ले भाई, कुछ को मिस यूज ना कर ले। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें, तो इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा हर बात को कॉन्सेप्ट के बेस में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि आप क्या इस डैशबोर्ड को देख सकते हो? यस, इफ इट इज पॉसिबल, अगर आपको परमिशन दी गई है। अब ध्यान देना, यहाँ पे पॉलिसी की भी बात आएगी, तो सारी चीजें मैं रिलेट करके चलूंगा। आपसे इंटरव्यू के दौरान अगर पूछ लेता है टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, तो आप क्या बोलोगे? IAM पॉलिसी, है ना, SNS पॉलिसी, S3 बकेट पॉलिसी। तो ये सारी चीजें भी जाना कब हमें कौन सी चीजें एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पहले हम डैशबोर्ड के ऑथेंटिकेशन को आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ भाई MF एक्टिवेट करो, मैंने ऑलरेडी किया हुआ, अगर आपने नहीं किया तो आपसे बोलेगा करिए, ट्राई ट्राई, तो आपको MFA को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, फिर आपसे बोलेगा भाई
कुछ दिन के बाद अगर आप लॉगिन करते हो तो फिर आपसे बोलेगा प्लीज सिक्योरिटी आप अप्लाई करिए। उसी टाइप पे बोल देगा कि लॉग आप मान के चलो आपने 4 दिन चलाया या 10 दिन चलाया, फिर 20 दिन बाद लॉगिन करते हो, तो एमएफए क्या होगा, आपके पास मेल आईडी है, पासवर्ड है, तो आपसे लॉगिन करते समय एमएफए मांगेगा, तो फिर आपसे पूछेगा भाई, वो सारे स्टेप दे देगा भाई, स्कैन करिए कोड, तो फिर आप गूगल पे जाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखो क्या बोलता है, डीएक्टिवेट और डिलीट एक्सेस की और सीक्रेट की। अब एक्सेस की क्या, सीक्रेट की क्या होता है, आप चाहते हो कि भाई मैं एक्सेस की और सीक्रेट की को रखना चाहता हूँ, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वे नहीं होता है कि भाई हम एक्सेस की सीक्रेट की यूज करें किसका, रूट अकाउंट का। तो अगर रूट की बात करूं तो ये जो नाम देख रहे हो ये रूट है। आप कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में होगे तो वो नहीं होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा आईएम करके, सचिन आईएम करके, सुनील आईएम करके, रवि इस नाम से लिखा होगा, और आपका आईडी दिया होगा और रूट का अकाउंट आईडी दिया होगा, राइट। तो ये सारी चीजें जाननी होगी। अब इसमें थोड़ा सा हम डेप्थ लेवल पे आते हैं, वन बाय वन करके क्या करना है। यहाँ पे यूजर सेक्शन में आते हैं, तो यूजर में आप देखो तो कितने यूजर बने हुए हो, कितना ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मेरे पास अभी हाल ही में एक यूजर है जो मैंने 65 डेज पहले बना के रखा हुआ था। तो इस यूजर के अंदर जाके कुछ चीजें देखते हो तो इसमें कुछ चीजें हैं डिफॉल्ट। ध्यान देना, अगर आप एक इंडस्ट्री में हो तो ये सारी चीजें पहले से है ना। तो यहाँ पे क्या बोलता है, इनेबल करिए विदाउट एमएफए, मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या यूजर वन को देना चाहते हो। इसमें कुछ पॉलिसी दी गई है, तो इसमें आप पॉलिसी देखोगे तो इसमें ये दो पॉलिसी दी गई है। अब इसमें पॉलिसी क्या होती है कि भाई एक तो होता है एग्जिस्टिंग पॉलिसी और दूसरी होती है रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज। तो कई बार इंटरव्यू के दौरान पूछ लेता है टाइप्स ऑफ पॉलिसी इन आईएम। तो मैंने क्या बोला, रिसोर्स बेस्ड और दूसरा एग्जिस्टिंग पॉलिसी। अब एग्जिस्टिंग क्या होती है, जो पहले से है, जो एडब्ल्यूएस दे रहा है वो, उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी। और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, या इसको दूसरे टर्म पे भी बोल सकते हो, प्लस कस्टम पॉलिसी, जो हम खुद बनाते हैं। समझ रहे हो, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से है, जैसे कि आप मेरे घर पे आते हो तो मैं आपको सोफा पे बैठाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास पहले से सोफा रखा हुआ है। तो वो क्या है, एग्जिस्टिंग पॉलिसी, एग्जिस्टिंग सोफा है, ठीक है। कल को मेरे पास आप लोग आते हो, मेरे घर में कुर्सी नहीं है, सोफा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बाजू वाले से मांग के लाऊंगा, है ना, उधार लेके आऊंगा, तो वो क्या है, कस्टम पॉलिसी है। कस्टम मतलब मैंने खुद लेके आया, समझो। तो इस तरीके से पॉलिसीज होती हैं। अब इन्हीं दो पॉलिसी को आप यूज करोगे और इन दो पॉलिसी के ऊपर आप पूरा का पूरा एक इंफ्रा बना के परमिशन दे सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा आप देखोगे क्या इसके अंदर पॉलिसी है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे इंटरव्यू पूछ लेगा कि इज इट फ्री सर्विस और पेड सर्विस, तो आप क्या बोलोगे। तो कुछ बातें आपको यहाँ पे रखनी है कि भाई फ्री सर्विस है, आईएम कंप्लीटली, ये आपको ऑफर कर रहा है भाई, इसमें कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। दूसरा, ये आपकी ग्लोबल सर्विस भी है, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, ये आपकी ग्लोबल सर्विस है। और पूछ सकता है कि भाई रूट अकाउंट जो यूजर बनाता है उसको आप क्या शेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। अब फ्री तो है, ग्लोबल है। मैंने कहा कि मान के चलो जो रूट अकाउंट है, तो रूट अकाउंट ने एक यूजर बनाया, और वो यूजर, अच्छा इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड का एक बार और ओवरव्यू देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट्स गो इनसाइड द आईएम। तो आईएम के ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या लिखा हो, ग्लोबल। तो इससे पहले तो पता चल गया कि भाई ये ग्लोबल सर्विस है। अब जैसे आप S3 में जाते हो तो वहां पे भी ग्लोबल लिखा रहता है। जैसे आप सीडीएन में जाते हो क्लाउड फ्रंट पे, वहां पे भी ग्लोबल लिखा रहता है। तो जहां पे भी लिख के आ रहा है तो समझ जाइए वो एक ग्लोबल सर्विस है। अब ग्लोबल सर्विस क्या होती है ना, रीजन क्या होते हैं, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, ये सब आप पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। तो जैसे मैंने डैशबोर्ड पे ओपन किया तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ग्लोबल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि भाई ग्लोबल सर्विस है, राइट। तो ये ग्लोबल सर्विस, अब ग्लोबल मतलब क्या भाई, AWS पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर आपने रूट अकाउंट से सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो रूट अकाउंट से सब चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हमें आईएम की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास रूट है तो रूट सब कुछ मैनेज कर लेता है। व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ सिस्टम एडमिन, तो मैं रूट की तरह ही काम करता था। लेकिन हमारे ऊपर भी कोई बैठा था, वो प्रॉक्सी में लेके, रिमोट में लेके काम करता था, जो चीजें हमें बताई नहीं जाती थी।
ठीक है, आज पता चलता है कि भाई उसकी जॉब चली गई, क्योंकि आज भाई वर्चुअलाइजेशन आ गया है। वो जैसे हमें बेवकूफ़ बनाता था, हम बनते जाते थे, आज वो बेवकूफ़ बन गया होगा और आपने उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होगा तो मैंने क्या बोला भाई आपके पास रूट है, मतलब मान के चलो पूरा का पूरा रूट है। अब एक तो होगा कोई ना कोई मैनेज कर रहा होगा। अब इसको मैनेज कर नहीं सकता, कर सकता है ना। अब इसमें मैंने 100 एम्प्लॉय को बोला भाई इसको आप लॉगिन करो, इसी पे सब कुछ करो, इसी पे करो, इसी पे सब कुछ करो, है ना? जहाँ पे मोदू खा रहा है वहाँ पे बाहर की पब्लिक भी आके खाना खा रही है। तो सिक्योर है क्या भाई? खाते-खाते किसी ने उड़ा दिया तो? तो सिंपल समझिए रियल टाइम के बेसिस पे सिक्योरिटी हमें कैसे अप्लाई करनी है। तो रूट हमने जो क्रिएट किया है या जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने बनाया है, मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, तो टीसीएस ने किसका प्रोजेक्ट लिया? टाटा का। तो क्या टाटा के नाम से अकाउंट नहीं बनाया होगा? बनाया होगा। कौन मैनेज कर रहा होगा? देखो ये तो है भाई ऑनर, ठीक है। यहाँ पे टीसीएस में एक टीएल बैठा होगा, वो भी मैनेज कर रहा होगा। ध्यान देना, प्रोजेक्ट ऐसे ही काम होते हैं। लेकिन जो मैंने बोला बैकएंड से 20 यूजर बैठे हैं, क्या ये कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमने बोला भाई हमें सिक्योर करके रखना, ये एम्प्लॉय है, ठीक है। तो जो रूट अकाउंट होता है स्पेशली उसको यूज नहीं किया जाता। मैं आपको क्यों बताऊं, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। तो हम अपनी इंडस्ट्री के अंदर इस प्रोजेक्ट के लिए कोई एक अकाउंट यूज नहीं करते, हमारे यहाँ पे दुनिया भर के अकाउंट है। अब दुनिया भर के अकाउंट बोले तो हमारे पास जो आईएम के जो यूजर के अकाउंट है, अभी रिसेंटली 11 आईएम अकाउंट है, 11 मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। अब बोलोगे सर वो 11 अकाउंट किस चीज के हैं? तो हमने कुछ ऐसे टास्क दिए हैं कि भाई इसको दिया गया है ओनली S3 बकेट मैनेज करने की सर्विस, दूसरे वाले को दिया गया ओनली डैशबोर्ड मैनेज करने की सर्विस, तीसरे वाले को हमने दिया हुआ ओनली क्रिएट न्यू यूजर, चौथे वाले को हमने दिया गया पूरा डेटा बैकअप कॉपी करना है S3 बकेट के अंदर, पांचवे वाले को हमने दिया भाई जितना भी लॉग्स मिलता है उस लॉग्स को आप कॉपी करते जाइए, पांचवे वाले को यूजर को हमने दिया है भाई किसी को परमिशन देना वो एसएसएम एजेंट को अलाउ करके ही परमिशन देगा, ठीक है। इस तरीके से हमने काम किया हुआ है। कल को हमें भाई कोई सर्विसेज भी डिलीट करनी है तो डिलीट के हमने लिए हमने स्पेशल अकाउंट बनाया हुआ है, दो स्पेशल अकाउंट बनाया हुआ है। अब ये डिलीट कौन करेगा? ध्यान देना, मामूली काम नहीं है। अब किसी ने भाई प्रोडक्शन का ही डेटा डिलीट मार दिया तो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो डिलीट के लिए भी हमने अकाउंट बनाया हुआ है। अब की इस सर्विस को भाई हमें यूज नहीं करनी है। अब आप बोलोगे सर हाउ, क्यों? कल को मान के चलो भाई आपने एक सर्विस ली है EC2 और उसको आप यूज कर रहे हो, उसका जो वॉल्यूम साइज है 4000 GB। अब इसका जो बिलिंग कॉस्ट बढ़ रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कल को बताया हम कि अननेसेसरी सर्विसेज है, तो मैंने क्या बोला, आईएम के अंदर एक मैंने बिलिंग की टीम बैठा के रखा, वो सारा देख रहा होगा बिलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, सडनली इंक्रीज हो रहा है, तो कॉस्ट कैसे मैनेज किया जाएगा? तो इसी को तो बोला जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट की टीम। तो कॉस्ट बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिसोर्स को कम करिए या डिलीट करिए, अननेसेसरी चल रहा है, नॉट रिक्वायर्ड। तो आप क्या करोगे? फेंकोगे ना। तो इसको डिलीट करिए, तो डिलीट करने के लिए हमने इसको परमिशन दिया, गो इनसाइड द दिस इन्वायरमेंट और डिलीट करिए ये सर्विस को। अब उसको भी पॉलिसी दी गई होगी। तो रूट यूजर नहीं यूज करेंगे, कौन यूज करेगा? एक नॉर्मल यूजर को बना के पूरी सिक्योरिटी ऐसे ही की जाती है, क्योंकि एज अ क्रेडेंशियल इफ यू आर लॉग इन तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। समझ गए? अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, वो भी देख लीजिए भाई, जिसके अंदर आप यूजर क्रिएट करते हो, उसको परमिशन देते हो, उसको ग्रुप बना के दे देते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे पास में मैंने बोला 11 आईएम अकाउंट है। अब 11 आईएम में क्या इन दोनों की सर्विसेज, क्या दो यूजर की सर्विसेज आपस में मेल नहीं खा रही होगी? ये भी तो समझिए, कैसे मेल नहीं खा रही होगी? ध्यान देना। अब आप पहले एक पूरे प्रोसेस के फंडामेंटल को समझिए। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट है। अब मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक ग्रुप बनाया हुआ है, कौन सा ग्रुप बनाया हुआ? ध्यान देना, हमारे पास है L1 ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप हमने बनाया हुआ है प्रॉड नाम का ग्रुप, ठीक है। और एक हमने बनाया हुआ है ट्रबल सूट ग्रुप। ध्यान दो, मैंने अपना ग्रुप बता दिया। तो L1 ग्रुप के अंदर जो यूजर थे, एक सचिन था और एक सुनील था। इन दोनों को जो परमिशन है वो तो है, और ग्रुप में जो परमिशन है वो मिल जाएगी। मैंने बोला कि भाई हमारे पास एक प्रॉड नाम का ग्रुप बना हुआ है, उस प्रॉड नाम के अंदर ये बंदे होंगे। अब वो बंदे क्या करेंगे भाई, जो बंदों को परमिशन दी है वो तो होगी, और जो ग्रुप में परमिशन दी गई वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ग्रुप बना के रखते हैं। आप बोलोगे सर ग्रुप क्यों? मैंने बोला कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कॉमन ग्रुप होगा।
कोई भी नॉर्मल यूजर आएगा, मैं उसको एक एक करके परमिशन नहीं दूंगा। उन सारे नॉर्मल यूजर को मैं एक ही ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। इनको जो डिफॉल्ट परमिशन होगी टिल 6 मंथ तक ये वही काम करेंगे जो इनको केटी के तौर पे दी जाएगी। समझ रहे हो? तो ये दोनों को या फिर इन सारों को अलग अलग परमिशन देने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, ग्रुप बना के ऐड कर लीजिए। अब आपको एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। इफ यू आर वर्किंग, अब आप कंपनी में देखोगे भाई व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है? उसमें कम्युनिकेशन के लिए। किस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए भाई? आप लेट क्यों आए, आपका ये काम हुआ कि नहीं हुआ, सबकी ग्रुप बना दीजिए। ग्रुप में डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो रही है। कल को आप ग्रुप में बात नहीं करते हो तो रिप्लाई देना पड़ता है उस ग्रुप के अंदर। तो ऐसे ही आज प्रोडक्शन के अंदर भी ग्रुप आपको मिलेंगे। कहाँ पे ग्रुप मिलेंगे? क्या ये सर्विस के अंदर आप जाओ ग्रुप नहीं बनेगी? देखो ग्रुप के अंदर जाओगे तो ग्रुप भी बनाओ, यूजर ग्रुप। तो हमें ग्रुप भी बनाना पड़ेगा और ग्रुप बना के उसके अंदर परमिशन पॉलिसी भी देनी होगी। समझिए, पूरे प्रोसेस को समझिए। तो अगर मैं चाहूं, मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूं तो मैं एक ग्रुप ग्रुप भी बना दूंगा। राइट? तो इसके प्रैक्टिकल वे को देखते हैं। ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा तो आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे पे आते हैं। तो लेट्स गो इनसाइड द यूजर। मैं एक नया यूजर बनाता हूँ, जैसे सचिन नाम का एक यूजर मैंने क्रिएट किया। मैंने बोला भाई सचिन नाम का एक नया यूजर आया। अभी आप ये कॉन्सेप्ट देख रहे हो किसके किसके बिहाफ में देख रहे हो? आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा एक थ्योरेटिकल एज वेल एज जीयूआई मोड के अंदर। तो मैंने बोला सचिन हाइफन यू नाम से एक यूजर बना दीजिए, U1 या U2 के नाम से। अब इसमें आप देखोगे तो कंसोल के अंदर आपको कुछ चेंजेस मिल रहे हैं। अब ये चेंजेस क्या है? प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू द मैनेजमेंट कंसोल, या ऑप्शनल बोल रहा है। आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो। तो आपको कुछ रिकमेंडेशन भी दे रहा है भाई, एक्सेस की और सीक्रेट की भी चाहिए होगा। तो अभी के केस में मैं यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ। आप चाहो तो स्किप भी कर दोगे। तो जब मैं नेक्स्ट कोई यूजर बनाऊंगा तो स्किप करके करूंगा, सो दैट आपको वो भी पता चलेगा यूजर बन गया, उसका पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? राइट? मेक श्योर। अभी ये पासवर्ड कहाँ से देख रहे हो? जीयूआई के बेस पे। लेकिन ये सारी चीजें हम स्क्रिप्ट के फॉर्म पे भी तो कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे फर्दर ट्यूटोरियल के ऊपर। तो अभी मैंने क्या किया, चेकआउट किया। अब आपसे पूछ रहे स्पेसिफाई यूजर की आइडेंटिटी जो रिकमेंड कर रहा है, या फिर आप बोलते हो कि नहीं हमें नहीं करना है भाई, आई वॉन्ट क्रिएट आई एम यूजर दैट्स इट, तो मैंने इसमें टिक कर दिया। उसकी आइडेंटिटी दोगे तो वो भी दे सकते हो। ये रिकमेंडेशन दे रहा है जब हम यूजर बनाते हैं। मैं तो ये सारी चीजें यूज नहीं कर रहा ना, मैं स्क्रिप्ट नहीं नाम लिखा, हैज 1 2 3 4 ये पासवर्ड होना चाहिए, वो लॉगिन करेगा। उसका एक कॉन्सेप्ट हो गया भाई, लॉगिन करने के बाद अपना अकाउंट चेंज कर लेगा पासवर्ड। राइट? तो अभी मैंने यहाँ पे चेकआउट किया। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड या कस्टम, तो कस्टम में हम यहाँ पे दे देंगे जैसे मैंने बोला AWS हैज 1 2 3 4 5। तो जब वो यूजर लॉगिन करेगा अपने डैशबोर्ड में, सचिन हाइफन U2 के नाम से यूजर नेम होगा, और पासवर्ड जो आप दोगे उसको शेयर करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड लेता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं ही एक यूजर हूँ, मैं ही एक रूट हूँ, सब कुछ मैं खुद ही कर रहा हूँ। जब आप इंडस्ट्री में बैठे हो तो एज अ रूट मैं आपको गाइड करूंगा, आपको लिंक भी शेयर करूंगा, आप ये सारी चीजें करोगे जो अभी हम देखने वाले हैं। तो मैंने ऑटो जनरेटेड किया, नेक्स्ट करते हैं। अब जैसे हमने नेक्स्ट किया तो आपको थोड़ा सा एक फंडामेंटल समझना होगा इस ऑप्शन को, जो पूछ रहा है आपसे सेटअप परमिशन। जब आप परमिशन देने जा रहे हो तो कौन सी परमिशन देना है? ऐड यूजर टू अ ग्रुप, अभी ऑलरेडी हमने थोड़ा थ्योरेटिकल में बात किया था। अगर कोई यूजर है ग्रुप का मेंबर या पहले से ग्रुप बना है तो ग्रुप में ऐड कर दीजिए इफ इट इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज नहीं है तो उसको अलग से बना दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें प्री डिफाइन होगी। ग्रुप बना होगा, टाटा नाम का ग्रुप होगा, अदानी नाम का ग्रुप होगा, इस नाम का ग्रुप होगा, उस नाम का ग्रुप होगा। तो अभी मैं ये सारी चीजें स्किप करता हूँ। कॉपी द परमिशन, किसी ग्रुप से परमिशन उठानी तो कॉपी कर सकते हो। अटैच द पॉलिसी, तो यहाँ पे आपसे बोला है भाई पॉलिसी को अटैच कर दीजिए। तो अभी मैंने पॉलिसी का दो थ्योरेटिकल पार्ट बताया था। एक होता है आपका कस्टम पॉलिसी और दूसरा आपका रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। सॉरी, पहला कस्टम, उसी को बोलते हैं रिसोर्स बेस्ड, और तीसरा हम बोलते हैं मतलब दूसरा एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ठीक है? तो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, आप यहाँ पे जाते हो चेकआउट अटैच, तो आपसे दिखा दे रहा है यहाँ पे। तो जो दिख रहा है ये क्या है, ये कौन सी पॉलिसीज है? इसी को बोलते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। मतलब पहले से यहाँ पे AWS ने रखा हुआ है, इफ इट इज रिक्वायर्ड आप इसको ले लीजिए, नहीं चाहते तो आप मार्केट से बाहर से खुद बना लीजिए, स्क्रिप्ट के थ्रू बनाइए, जेसन पॉलिसी का यूज करके बनाइए, जो मर्जी आप बना के आप कस्टम बनाइए।
अब ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी आप लोगे तो मैनेज करने वाला कौन है? एडब्ल्यूएस मैनेज करने वाला, एडब्ल्यूएस मैनेज करने वाला। जब आप बना के रखोगे तो आप कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो? अब इसको दोनों टर्म में समझते हैं। कल को आपने एक पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी हैक्ड हो गई, हु विल रिस्पॉन्सिबल, एडब्ल्यूएस या कस्टमर? कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिक्योरिटी के और भी पार्ट आएंगे। कल को भाई आपने ओला बुक किया, ओला से चलते हुए दारू पिया, आपने कूद गए, हु विल रिस्पॉन्सिबल? ओला रिस्पॉन्सिबल है, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल है? समझो, ओला क्या है? एडब्ल्यूएस क्लाउड है। उसने तो बोला ना सिक्योरिटी अप्लाई करिए, सीट बेल्ट पहनिए, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, ड्रिंक करके आप चढ़े और कूद गए। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है, समझिए। तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सारी पॉलिसीज है। कल को मैंने बोला भाई मुझे एडमिन की परमिशन देना, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं सारी चीजें स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रीवियसली चलते हैं, दोबारा चलते हैं, गो टू नेक्स्ट, अटैच द पॉलिसीज। मैंने बोला कि नहीं, मुझे पॉलिसी नहीं देनी, ठीक है। तो मैं सारा चीजें नहीं कर रहा हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक यूजर बना के दिखा रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट किया तो देखो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट कर रहे हो तो एक यूजर बनेगा सचिन U2 के नाम से, इसको ऑटो जनरेटेड पासवर्ड होगा, यस। रिक्वायर्ड पासवर्ड रिसेट कर सकता है, यस। अब यहाँ पे मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी चीजें डिफॉल्ट आ रही है। डिफॉल्ट बोले तो जब ये यूजर अपना लॉगिन करेगा तो ये रिसेट मार सकता है। जैसे आप एटीएम लेते हो तो उसमें आपको दिया रहता है कि पासवर्ड, उसको डाल के आप रिसेट मार के अपना खुद का सेट कर लीजिए। और यहाँ पे लिखा भी है परमिशन के अंदर, आई एम यूजर चेंज पासवर्ड, ये डिफॉल्ट है, मैंने नहीं दिया है, ये डिफॉल्ट है, समझ रहे हो? ये डिफॉल्ट पॉलिसी यहाँ पे अटैच होके आई है। तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग पॉलिसी? यस, एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। ठीक है, क्यों दिया है भाई? कल को यूजर अपने अकाउंट को चेंज कर सकता है ना, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कल को भाई उसको मैंने AWS@123 दे दिया तो भाई उसको यूज कर करके कुछ मिस यूज कर लेता हूँ। कल को मैंने कुछ भी कर दिया, है ना, दुनिया भर के लोगों को पता है तो सभी मिस यूज करेंगे, तो प्रॉब्लम होती है ना। वो सारे लॉक्स के फॉर्म में पता चल जाता है। तो अब ये यूजर बन गया, मैंने क्रिएट किया यूजर, यूजर बन चुका है। अब यूजर आ चुका है। अब आप चाहो तो इस लिंक को उठा के कॉपी पेस्ट करके लॉगिन कर लीजिए। तो एक यूजर बन गया। अब ये यूजर क्या करेगा किसी कंपनी के अंदर? कुछ कर पाएगा? नहीं, ये यूजर बन चुका है, इसकी जॉब लग गई, इसकी ज्वाइनिंग हो गई। तो ये यूजर है, इसको मैंने मेल पे अटैच करके दे दूंगा भाई, ये आपका पासवर्ड होगा, ये यूजर आईडी होगा, ये आपका लॉगिन का कंसोल होगा, समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको लॉगिन करूं और दूसरे विंडोज के ऊपर चलता हूं, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और लॉगिन कर लेते हैं। तो यूजर आईडी क्या है, उठा लेते हैं भाई, ये यूजर आईडी Sachin2, पेस्ट। आप अगर सेम जीमेल से करोगे तो मेक श्योर आपका इनकॉग्निटिव में ही करना, ठीक है। ये पासवर्ड है, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा, आप लोग करना भी चाहो तो कर सकते हो, आपका होगा नहीं, ठीक है। मैंने साइन इन किया, तो जैसे हमने साइन इन किया तो क्या बोल रहा है भाई, ओल्ड पासवर्ड डालिए, फिर न्यू पासवर्ड डालिए, मतलब ये फर्स्ट टाइम रिसेट कर सकते हो। तो मैंने कॉपी किया, अब आपसे न्यू पासवर्ड बोल रहा है तो अब न्यू पासवर्ड में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दीजिएगा। ऊपर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, AWS@5432 डन। मैंने क्या किया, लॉगिन किया। तो अब यहाँ पे देखोगे पासवर्ड रिसेट हो गया, जैसा लिखा था वैसा हो चुका है। अब कंटिन्यू करिए साइन इन के अंदर। तो जैसे मैंने कंटिन्यू किया साइन इन के अंदर तो ये लॉगिन होके आ चुका है। अब ध्यान देना, ये कौन है, ये नॉर्मल यूजर है। अगर आप देखोगे तो मैंने पहले बताया था सचिन नाम यूजर लिखा होगा और रूट अकाउंट का यहाँ पे डिटेल होगा, अकाउंट आईडी। तो हम एक इंडस्ट्री में कंपनी के अंदर कुछ इसी तरीके से काम कर रहे होंगे। अब हमें टास्क दिया गया कि प्लीज क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस फॉर द डेवलपर के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब आप, मैं हम बोल रहा हूँ तो यहाँ पे समझो सचिन U2। तो जो सचिन यूजर 2 है, ये ट्राई कर रहा है लॉगिन करने का, अब लॉन्च करने जा रहा है एक सर्वर। तो ही इज ट्राइंग टू लॉन्च वन सर्वर। क्या ये लॉन्च कर पाएगा? चेकआउट करते हैं। भाई इसने दिया EC2 फॉर डेवलपर 1 के लिए। अब नीचे जाता है, ये सारी स्टेप हमने देखा हुआ है, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करते हैं, सिंपल लेके चलते हैं T2 डॉट माइक्रो फ्री टियर के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे T3 सेलेक्ट किया, लेट्स गो चेकआउट T2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम की पेयर हमारे पास नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेट्स गो क्रिएट द लॉन्च। तो जैसे मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो की पेयर है नहीं मेरे पास, तो वैसे तो क्रिएट होगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, है ना, 6 7 नाम से की, तो की क्रिएट हो जाएगी। वैसे होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कोई परमिशन नहीं है। तो ये जो कुछ भी करने की कोशिश करता है यूजर, तो ये यूजर कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसको पॉलिसी नहीं है, परमिशन नहीं है। ठीक है, तो ये यूजर कुछ कर पाएगा नहीं। तो इस यूजर का क्या मतलब, हमने बनाया ना फॉर द सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो कल को मैंने बोला भाई ये यूजर बनाया, उसको अलाउ कर दीजिए, कम से कम सर्विसेज तो देख सकें। तो उस सर्विसेज को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन अपने पॉलिसी के अंदर जाएंगे, यूजर के अंदर जाएंगे, और ये यूजर है इसके अंदर क्लिक करेंगे, ऐड परमिशन के अंदर जाएंगे, ऐड परमिशन। अब मैंने बोला अटैच करिए, तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कौन सी पॉलिसी होगी, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज जो पहले से। तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, जैसे कि मैं EC2 की दे देता हूँ, तो EC2 में बहुत सारा है, तो EC2 में फुल दोगे तो बना लेगा, डिलीट करेगा, टर्मिनेट कर पाएगा। तो मैं सिंपल सा रीड की परमिशन देता हूँ, सो दैट वो छेड़छाड़ ना कर पाए। हमने किया नेक्स्ट, ऐड किया परमिशन। तो जैसे मैंने ऐड किया तो देखो उसके पास EC2 रीड ओनली की परमिशन आ चुकी है। अब वो यूजर जाता है, पेज को रिफ्रेश करता है, तो इसको देखो, ये जो रेड एरर था ना वो अभी हट गया है। अब ये क्या करता है, कहीं पे भी जाता है, जैसे मान के चलो ये स्टॉकहोम से छोड़ के नॉर्दर्न वर्जीनिया में जाता है, तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में अगर कोई सर्वर पहले से पड़ा हुआ है तो एटलीस्ट वो उसको देख पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, गो इनसाइड द EC2, और यहाँ पे एक इंस्टेंस पहले से बंद पड़ा था तो देख पा रहा है। ठीक है, देख पा रहे हो। तो ये यूजर अंदर गया, कौन यूजर, जो यूजर सचिन 2 नाम से था। क्या ये यूजर इस सर्विस के ऊपर कोई अपना एक्शन ले सकता है, इज इट पॉसिबल? यस, परमिशन हमने दी है। किसकी परमिशन दी है, मैंने बोला ओनली, आपको रीड ओनली की परमिशन दी है, ना कि स्टार्ट के स्टॉप की। तो ये सपोज ये यूजर क्या करता है, इसको लगता है कि ये बंद है, ये सेलेक्ट करता है। ध्यान देना, ये ऊपर देखो यहाँ पे सचिन नाम का यूजर है, ये रूट नहीं है। तो इफ इट इज ट्राइंग टू लॉग इन स्टार्ट, तो इसने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एक्शन में आता है, स्टार्ट मारता है। तो जब ये स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो सर्वर क्या बोलता है, एरर फेंक देता है। तो जब सर्वर एरर फेंका तो आपको बोल रहा है ना कि आपके पास परमिशन नहीं है। जब आपके पास परमिशन ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हो, एक्सेस डिनाई है। अब इस यूजर ने जो काम किया इसके लॉग्स जनरेट हो गए होंगे। जब लॉग्स जनरेट हो गए होंगे तो बॉस बुलाएगा, भाई इसको क्यों चालू कर रहे थे तुम? सर मेरे को ना पता नहीं था। ठीक है, अब ये सारी चीजें होती ना, यू आर द न्यू, आपको नहीं पता, तो ये सारी चीजें होंगी, लॉग्स जनरेट होगा, लॉग्स में आपकी पूरी UID JID जनरेट हो जाएगी, भाई आपने क्यों ऐसा किया। कल को आप एक प्रोडक्शन डिलीट कर देते तो क्या आपकी नौकरी बचेगी, नहीं बचेगी ना। जिसने दिया वो तो जाएगा, साथ में आप भी जाएगा, है ना। अंधा अंधे की नेतृत्व करेगा तो दोनों खाई में ही गिर जाएंगे। समझ रहे हो। अब फिर वही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कभी भी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन के अंदर आप बैठे हो, आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। देखनी मतलब अगर आप एक कोर डेवॉप्स की टीम पे बैठे हो जिसने इन्वायरमेंट बना के रखा है, तो उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं एक सीनियर DBT डेवॉप्स कंसल्टेंट हूँ, तो मैंने जब इंफ्रा बनाया तो इसकी सिक्योरिटी मैंने क्या ली है, क्या मैं, जब आपसे बोला जाता है कि भाई वो डिजाइन द आर्किटेक्चर, तो आस उस आर्किटेक्चर में आप क्या करते हो, हवा में थोड़ी बात करते हो। तो यही सारे काम तो होते हैं। अगर आपके पास एक कोर लेवल का प्रोजेक्ट है, बनाया है, तो बनाने के बाद मैनेज करवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जिसके अंदर हम सभी लोगों की डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्टिविटीज निकल के आती है। ये इंपॉर्टेंट है, समझा आपने। तो अभी IAM का आपने एक छोटा सा पार्ट देखा था, क्या यूजर बनाया, पॉलिसी क्या होती है। अभी आपने जो पॉलिसी दी थी भाई, परमिशन दिया था मैंने, एग्जिस्टिंग दिया था, रिसोर्स बेस या एग्जिस्टिंग या कस्टम पॉलिसी क्या होती है, ये भी हम देखेंगे। अब एग्जिस्टिंग तो ठीक, कल को भाई ये नहीं होती तो, भाई रीड ओनली की परमिशन भी नहीं होती, तब हम कस्टम पॉलिसी बनाएंगे। अब कस्टम पॉलिसी कैसे बनाएंगे, इसका मैं अनदर एपिसोड बनाऊंगा, सो दैट वीडियो लंबी ना हो। मैं चाहूँ तो बनाने को तो 3 घंटे का भी IAM बना सकता हूँ। लोग PPT खोल के आपको बेवकूफ बनाते हैं, आप PPT पढ़ते हो, समझिए।
द कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू बुक खोल के पढ़ना है तो बुक आप ऑनलाइन प्रिंट कर लीजिए, उसको पढ़िए, वो काम नहीं आएगा एंड ऑफ द डे आप कितनी लर्निंग कर रहे हो ये इम्पोर्टेंट है विद सिनेरियो के साथ। मैं आपको बार-बार बोलता हूँ द वे यू आर लर्निंग इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर ये इम्पोर्टेंट है। जब आप बैठोगे पढ़ के तब, चाहे आप 50,000 का कोर्स करके बैठो, चाहे 5,000 का कोर्स करके बैठो, चाहे 500 का कोर्स करके बैठो, तीनों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। चॉइस इज़ योर। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखूँगा, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।